तो देखिए ये है स्फीयर का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और यहाँ पे ये तीन पार्ट्स में दे रखा है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि या तो ये एग्ज़ाम में इस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर इस फॉर्मेट में या फिर इस फॉर्मेट में। तो जैसे कि क्वेश्चन को समझते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड द पॉइंट्स a, 0, 0, 0, b, 0, 0, 0, c। आपको किसी स्फीयर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो ओरिजिन और इन तीन पॉइंटों से पास करता है। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि द प्लेन ए बी सी हुज इक्वेशन, कोई प्लेन है जिसकी इक्वेशन x बाई ए, y बाई बी, z बाई सी इक्वल टू 1 है, मीट द ओ एक्स ओ वाई ओ जेड इन ए बी सी। कोई प्लेन है जो जिसकी इक्वेशन हमें दे रखी है और वो मीट करता है, कट करता है इन ए बी सी पॉइंटों पर कट करता है, ओ एक्स ओ वाई ओ जेड एक्सिस पर। तो आपको स्फीयर की इक्वेशन बतानी है, क्योंकि जब कोई प्लेन इन तीनों एक्सिस पे कट करेगा तो एक स्फीयर फॉर्म करेगा, तो उसकी इक्वेशन आपको बतानी है। ऐसी फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर विच पासिस थ्रू ओरिजिन एंड इंटरसेप्ट ए बी सी। तो देखिए यहाँ पे आपको तीनों जो क्वेश्चन है एक ही है। जैसे कि यहाँ पे एक ओरिजिन और तीन पॉइंटर से पास करने वाला प्लेन की इक्वेशन आपको बतानी है, और जो नीचे सेकंड वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपको प्लेन की इक्वेशन दे रखी है। तो प्लेन से आप इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर सकते हैं और इंटरसेप्ट जो है वो यही आपके हमें मिल पाएंगे, a, 0, 0, 0, b, 0, 0, 0, c। तो यही हमें, अगर हम प्लेन के थ्रू इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे तो हमें यही मिलेंगे। तो याद रखेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन हमने प्लेन के जो क्वेश्चंस हैं प्लेन में किए थे, ठीक है ना, इंटरसेप्ट फॉर्म वाले क्वेश्चंस। अब ज़रा यहाँ पे देखेंगे कितना इंपॉर्टेंट है, तो ये भी थोड़ा इसके बारे में जानना ज़रूरी होगा। जो फर्स्ट वाला जो है तो ये लखनऊ 2009 में पूछा गया है, जबकि आपका जो ये नीचे वाला जो है सेकंड वाला, तो ये अवध यूनिवर्सिटी में 2003 और 2005 में पूछा गया है। जबकि ये नीचे वाला जो है, मतलब इस फॉर्मेट में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक ही है हालांकि, तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2004 और 11 में पूछा गया है, मेरठ यूनिवर्सिटी में 2003 में पूछा गया है, मतलब मेरठ CCS यूनिवर्सिटी, और ऐसे ही आपका बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में 2005 में पूछा गया है, और जबकि कानपुर यूनिवर्सिटी में 2010 में पूछा गया है। तो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटियों को इसने कवर किया है। तो ज़रा समझेंगे, हमें प्लेन की क्वेश्चन बतानी है, तो यहाँ पे लिखेंगे द लेट। सबसे पहले लेट कर लीजिए, प्लेन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो लेट, ये सॉल्यूशन होगा, लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन स्फीयर, लेट द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर की जो इक्वेशन है वो आप यहाँ पे लेट करेंगे, ये होगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। हमेशा याद रखेंगे स्फीयर की इक्वेशन यही होती है, मतलब ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो अब इसके बाद यहाँ पे अगर ये स्फीयर जो है, इफ इट पासिस थ्रू जीरो कॉमा 0, अगर ये ओरिजिन से पास करती है, तो देखिए कोई भी स्फीयर, कोई भी प्लेन, कोई भी स्ट्रेट लाइन, कोई भी कर्व जब किसी पॉइंट से पास करता है तो उसे जरूर सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब आप x, y, z जो हैं वो ये पॉइंट होंगे, तो इन्हें यहाँ पे पुटअप कर दीजिए। तो जैसे ही आप यहाँ पुटअप करेंगे, x की जगह 0, y की जगह 0, z की जगह 0, तो ये पूरी इक्वेशन 0 बन जाएगी, क्योंकि इस पूरी में x, y, z हैं और हमें यहाँ से मिलेगा d इक्वल टू 0। केवल d ही बचेगा और बाकी x भी 0 हो जाएगा, y भी और z भी, और इन सब में x, y, z अवेलेबल है, तो d की वैल्यू जो है 0 आ जाएगी। अब d की वैल्यू जो 0 है वो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुटअप कर दीजिए, तो पुटिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जिससे एक आपको नई इक्वेशन मिलेगी, वो होगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy और फिर 2wz इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन नंबर 2। तो ये आपने देखा, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 लिखा, और यहाँ आपने देखा कि ये जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी जिसमें हमने d की वैल्यू को 0 फाइंड आउट किया और वो d की वैल्यू 0 इसमें पुट अप की, तो हमें सेकेंड इक्वेशन मिल जाता है। तो अब इसके बाद ऐसे ही अगर हम कहें कि इफ़ इट पासिस थ्रू, अगर ये स्फीयर जो है
a कॉमा जीरो, अगर ये a कॉमा जीरो से पास करता है तो इसका मतलब x की जगह a पुटअप करना है, y की जगह 0, z की जगह भी 0। तो देखिए यहाँ इसमें अब इसमें पुटअप करना होगा, तो x की जगह a पुटअप कीजिए तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, y की जगह 0 पुटअप करना है, z की जगह भी 0 पुटअप करना है, तो ये 0 0 हो जाएंगे, 2u और x की जगह आपको a पुटअप करना है, बाकी सभी 0 हो जाएंगे, केवल आपको यहाँ पे जो जहाँ x है वही आपका बच पाएगा। तो इसका मतलब a स्क्वायर प्लस 2ua इक्वल टू 0, तो इससे आपको a स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2ua मिलेगा, a से एक पावर कट जाएगी तो 2u इज इक्वल टू माइनस का a। तो यहाँ पे 2u की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी। ऐसे ही अगर कहा जाए कि ये जो है आपका पास करता है, इफ इट पासिस थ्रू जीरो कॉमा बी कॉमा 0, अगर ये इससे पास करता है तो इसका मतलब अब आपको x की जगह 0 पुटअप करना है, y की जगह b और z की जगह 0। तो इसे एक बार नोट डाउन कीजिए, तो ये वैल्यू पुटअप कर दीजिए, x की जगह 0, y की जगह b और z की जगह 0। तो देखिए कैसे आप पुटअप करेंगे यहाँ पे, तो ये इक्वेशन है, यहाँ पे पुटअप करेंगे x की जगह 0 तो ये 0 हो जाएगा, y की जगह ये, तो ये b स्क्वायर, z 0 और ऐसे ही ये वाला 2 ये भी आपका होगा कितना 0 और ये 2vb और ये 0 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब यहाँ पे आपने वैल्यू पुट अप कर दी, बी स्क्वायर प्लस 2vb इक्वल टू 0, तो ये आपको मिलेगा बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2vb। तो ये कटअप ये यहाँ पे कैंसिल होगा, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी 2v इक्वल टू माइनस का v। ऐसे ही आप ये कह सकते हैं, सिमिलरली ऐसे ही आपको यहाँ पे w की वैल्यू, क्योंकि जब आप इसे 0 0 c से पास कराएंगे इस स्पेयर को, तो आपको यहाँ पे 2w की वैल्यू जो है माइनस c मिलेगी। तो अब ये जो वैल्यूज़ हैं आपके पास, इसे आपको इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप करना है और सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर लेना है। तो देखिए वैल्यू पुटअप कर दीजिए, 2u की जगह आपको माइनस का a पुटअप करना है, 2v की जगह आपको माइनस v और 2w की जगह माइनस c। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ax माइनस by माइनस cz इक्वल टू 0। तो लिख देंगे यहाँ पे पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये सारी वैल्यूज जो हैं आपने 2 इक्वेशन में पुटअप कर दी हैं, 2u 2v 2w की जगह, यही आपकी इस स्पेयर का इक्वेशन होगा।